आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का विषय है हम लोगों का शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। इससे पूर्व कल आप लोगों ने शोध समस्या का अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे संबंधित आपने पुनः YouTube पे लेक्चर सुना होगा जो कल की क्लास हुई थी, क्योंकि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उस बार को बार बार सुन लेना चाहिए। बार बार सुनने पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। अगर फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा आपको तो फिर आगे आपको शोध समझ में नहीं आएगा। तो शोध को समझने के लिए शोध समस्या को जानना अत्यंत आवश्यक है। उस शोध को करने के लिए शोध अभिकल्प को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, शोध अभिकल्प जिसे कि रिसर्च डिजाइन के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसे हिंदी में कहते हैं शोध अभिकल्प। इसका भी विवरण आया है। इससे पूर्व एक दिन जब हम लोग चरण पढ़ रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ठीक है, तो वहाँ पे रिसर्च डिजाइन शोध अभिकल्प शब्द आया था। मैंने यही कहा था कि आगे आपके पाठ्यक्रम में यह विषय है, उस समय आपको विधिवत इसकी व्याख्या करूँगा। तो आज वह विषय आया है शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प क्या है? देखिए, शोध अभिकल्प एक योजना है, एक प्लान है, एक प्रोसीजर है, एक कार्य प्रणाली है जिसके आधार पर शोध किया जा रहा है। अर्थात शोधकर्ता एक योजना बना रहा है, एक कार्य प्रणाली विकसित कर रहा है अपने शोध के लिए, अपने उद्देश्यों के अनुसार कि वह किन परिस्थितियों में किस प्रकार से शोध करेगा, अर्थात वह कितना और कौन सा सैंपल लेगा। साथ ही साथ वह किस विधि का उपयोग आंकड़ों के संग्रहण हेतु करेगा और फिर संग्रहित आंकड़ों का किस विधि से विश्लेषण करेगा। देखा आपने कि पूरी एक योजना है, पूरी एक कार्य प्रणाली है। इसी को आप कहते हैं शोध अभिकल्प। अब इसकी कुछ परिभाषाएं सुन लीजिए। जैसे कि कर्लिंगल ने कहा कि शोध अभिकल्प शोध की वह संरचना तथा कार्य प्रणाली है जिसका उद्देश्य होता है शोध प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना तथा विचलन को नियंत्रित करना। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया कि शोध अभिकल्प क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है। एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, और क्या है, एक प्रणाली है, ठीक है, एक प्रोसीजर है। किस लिए है कि आपने जिस शोध समस्या का निर्धारण कल किया था, शोध समस्या कल पढ़ी थी ना, कि जिस शोध समस्या का कल निर्धारण किया था उस समस्या के उत्तरों को प्राप्त कर पाएं तथा उसके मार्ग में जो भी चर उसमें विचलन पैदा करते हो उनको हम नियंत्रित कर सकें। यानी कि हम केवल संगत और असंगत इन दोनों में भेद कर सकें। हम संगत चरों को अपने अध्ययन में शामिल करें, जो हम चर हमारे अध्ययन से असंगत हैं उनको हम पृथक कर दें। परिभाषाओं के आधार पर ये जो शोध अभिकल्प है, इस शोध अभिकल्प की 3 विशेषताएं जरूरी होंगी। शोध अभिकल्प में एक योजना होगी, शोध अभिकल्प में एक स्ट्रक्चर होगा और शोध अभिकल्प में
एक नीति होगी। नीति का मतलब पॉलिसी से नहीं है, समझ रहे हैं ना। नीति का मतलब स्ट्रेटजी से है, रणनीति कह लीजिए, ठीक है ना। एक स्ट्रेटजी होगी। प्लान क्या होगा? प्लान ये होगा कि जो प्रस्तावित प्रश्न है, जो समस्या है, और उस समस्या से जो उसने संभावित उत्तर सोच रखे हैं, सर्वप्रथम उसका निर्माण कैसे किया जाए और उनका परीक्षण कैसे किया जाए। आपने कोई समस्या सोची, उस समस्या का कोई संभावित हल भी तो होगा ना। उन हलों को सोचा। हमारी समस्या ये थी कि आर्थिक कारकों का श्रमिकों के प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या श्रमिक का प्रवास आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है? एक समस्या है। इस समस्या का समाधान, संभावित उत्तर ये हो सकता है कि जैसे जैसे रोजगार के अवसर कम होते हैं, श्रमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। हो सकता है। अब आपको अपनी इस बनाई हुई हाइपोथेसिस को, यानी कि आपकी समस्या क्या थी कि आर्थिक कारकों का श्रमिकों के प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही तो समस्या थी। उस समस्या का आपने एक समाधान सोचा। आपने ये सोचा विभिन्न अध्ययनों से कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, वैसे वैसे श्रमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। सिर्फ सोचा है आपने इसको। अब आप अपने सोचे हुए को, यानी कि जो समाधान आपने अपनी समस्या का प्रस्तुत किया है, इसके परीक्षण के लिए किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और संग्रहित आंकड़ों का किस तरीके से विश्लेषण करेंगे और किस तरीके से अपनी हाइपोथेसिस का परीक्षण करेंगे कि आपने ये जो सोचा है, ये सच सोचा है या संयोगवश सोच लिया है। जो आपके आंकड़े, जो निष्कर्ष, अगर इस तरीके के निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं तो उसमें सत्यता है या संयोगवश पहुंच रहे हैं। तो ये जो पूरी योजना है, ये पूरी योजना क्या है? शोध अभिकल्प के अंतर्गत है। अब शोध अभिकल्प का दूसरा पक्ष क्या है? संरचना का। इस संरचना में पूरी एक रिसर्च स्कीम होती है, पूरी एक शोध व्यवस्था होती है, और उस शोध व्यवस्था का एक पूरा फ्लो चार्ट होता है, एक रेखा चित्र होता है, शोधकर्ता के मनोमस्तिष्क में भी और शोधकर्ता की कॉपी पे भी। यानी कि उसे अब पता होता है कि उसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। चरणबद्ध ढंग से उसे अपने सारे चरण पता हैं कि अब हमें इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो क्या है? संरचना है। और इस संरचना के साथ साथ क्या है? एक रणनीति भी है। रणनीति क्या है कि अब हमें इस विधि से अब हमें सर्वेक्षण करना है, और अब हमें सर्वेक्षण करना है तो हमें प्रश्नावली या अनुसूची किसके द्वारा सर्वेक्षण करना है। अगर हमें साक्षात्कार इस संबंध में लेना है तो किसका साक्षात्कार लेना है। यानी कि आपको आंकड़ा संग्रहण, जो आंकड़े आपको प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने हैं कि द्वितीयक करने हैं कि तृतीयक करने हैं, और इन आंकड़ों की प्राप्ति के ही आधार पे आपको ये निर्धारित करना है, आपको ये निर्धारित करना है इन आंकड़ों के ही आधार पर कि आपको ये निर्धारित करना है कि आपको प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग करना है कि द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करना है, और जिन आंकड़ों का आपको उपयोग करना है उनका आपको किस तरह से संग्रहण करना है। ये सारी चीजें, ये सारा प्लान किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सारा प्लान आ रहा है आपकी रणनीति के अंतर्गत, आपकी स्ट्रेटजी के अंतर्गत। तो
आपने ये जाना कि ये जो शोध अभिकल्प है, इस शोध अभिकल्प का संबंध योजना से है, संरचना से है, कार्यप्रणाली से है, रणनीति से है। अब ये शोध, ये जो मैंने आपको बिंदु बताए, यही कारण है कि शोध अभिकल्प का निर्धारण किया जाता है, ताकि जो शोध समस्या है उसका हम उत्तर निश्चित कर सकें। इस शोध, आपके दिमाग में आएगा ना कि ये शोध अभिकल्प को निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि आप शोध समस्या का उत्तर निश्चित कर सकें। मोहसिन कहते हैं कि अभिकल्प का उद्देश्य शोधकर्ता की समस्या का निश्चित उत्तर देना है। आप निश्चित उत्तर देते हैं अभिकल्प का निर्धारण करके। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि जो चर हमारे अध्ययन से संबद्ध नहीं है, हमारे अध्ययन से संगत नहीं है, हम उनको नियंत्रित करते हैं। इस बात को जरा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, क्या आर्थिक कारकों का श्रमिक की प्रवास पर कोई प्रभाव पड़ता है या श्रमिक के प्रवास पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपने उसके लिए हाइपोथेसिस बनाई थी कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, श्रमिकों में प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आपका अध्ययन आर्थिक कारकों पे ही निर्भर करता है, आर्थिक कारकों के ही इर्द गिर्द घूमता है। अब आपका अध्ययन बिल्कुल भी सामाजिक कारकों की ओर नहीं जाता। अर्थात आप अपने अध्ययन में सिर्फ केंद्रित किस ओर होते हैं, आर्थिक कारकों की ओर। आपकी अध्ययन से संगत और संबद्ध क्या है, आर्थिक कारक। ऐसे कारक जो आर्थिक होंगे वो आपके अध्ययन में सम्मिलित हैं, और ऐसे कारक जो आर्थिक कारक नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, तो वो आपके इस अध्ययन में सम्मिलित नहीं होगा। आपको पहचान करनी होगी यहां पे कि कौन हमारे अध्ययन से संगत है और कौन हमारे अध्ययन से संगत नहीं है। इसलिए हम शोध अभिकल्प का यह भी एक उद्देश्य होता है। उसके बाद में शोध अभिकल्प का एक उद्देश्य और है, वह है उचित सांख्यिकी विधि का चयन और समय, श्रम और मुद्रा की बचत। पहला है कि जो आंकड़े एकत्रित हुए हैं उनके लिए आप जो आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों को आप किस सांख्यिकी विधि के द्वारा उनका विश्लेषण करेंगे। यानी कि आप विश्लेषण कर रहे हैं, किस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, उचित सांख्यिकी विधि के द्वारा जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों का आप विश्लेषण कर रहे हैं। तत्पश्चात शोध अभिकल्प को निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है। जब आपको आपकी कार्यप्रणाली पता होगी, जब आपको आपकी कार्यप्रणाली उपयुक्त रूप में आप जान रहे होंगे कि आप किस कार्यप्रणाली को, किस चरण को आपको इसके बाद में क्रियान्वित करना है, तो निश्चित रूप से आपका काम सिस्टमैटिक होगा, समय, श्रम और मुद्रा की बचत होगी। देखिए, इस प्रकार के शोध में जहाँ पे आप अभिकल्प का निर्धारण कर रहे हैं, वहाँ पे शुरुआती चरण में शोध प्रारंभ करने के समय में आपको समय लग सकता है, लेकिन एक बात, शोध अभिकल्प के निर्धारण के बाद में आपको विश्लेषण तक कोई विशेष समय नहीं लगता। अगर आपके मनोमस्तिष्क में आपके स्टेप क्लियर हैं तो उनमें कोई संशय नहीं है, तो
आप निश्चित रूप से एक के बाद एक चरण की ओर, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं होता है गेम्स में, तो आप उस हिसाब से एक के बाद एक चरणों की ओर आगे अग्रसर होते जाएंगे। इसके बाद में जो अभिकल्प है, यही अभिकल्प के मूलभूत रूप से उद्देश्य हैं, और इसका महत्व जो है वो महत्व भी इसीलिए है कि हमारी शोध योजना बनाने में सहायक होता है, शोध संरचना के लिए सहायक होता है, शोध प्रणाली के लिए सहायक होता है, शोध को वस्तुनिष्ठ और यथार्थ बनाता है, वैध निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। हम जो असंगत चर हैं, जो हमारे अध्ययन से संबंध नहीं रखते, असंबद्ध हैं, हम उन चरों को पहचानते हैं और अपने अध्ययन से पृथक कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने कल आपको शोध समस्या का एक विशेष प्रकार बताया था, शोध समस्या का प्रकार नहीं बताया था, शोध समस्या की एक विशेषता बताई थी कि आपकी समस्या विशिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। आप जब प्रवास के अगर आर्थिक कारणों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको आर्थिक कारणों तक ही सीमित होना होगा। आप सामाजिक कारक नहीं वहां पे एक्सप्लेन कर सकते। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका शोध सीधे आपके शोध के जो सुसंगत चर हैं, जो संबद्ध चर हैं, उन्हीं का आप एनालिसिस करें, उन्हीं का आप विवेचन करें, उन्हीं में आप संबंध ढूंढें। आप आर्थिक कारकों का ही प्रवास के साथ में रिलेशन एक्सप्लेन करें। आप एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी की तरफ ना जाएं, आप सोशल फैक्टर्स की तरफ ना जाएं, आप पॉलिटिकल फैक्टर्स की तरफ ना जाएं। जिस समय आप सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन से अध्ययन करें, उस समय आप इन फैक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिस समय आप सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हो, उस समय आप इन चरों को अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं कर सकते। बहुत लोग अपने अध्ययन को विस्तार देने के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक करके सोशियो एस्पेक्ट को शामिल कर लेते हैं। ऐसी दशा में जो चर हमने असंबद्ध माना था या असंगत माना था, वो संगत हो जाता है। तो आपने समझा कि किस तरीके से शोध अभिकल्प हमें एक संरचना, एक कार्यप्रणाली, एक योजना और एक रणनीति प्रदान करता है, जिसके अनुसरण करके हम अपनी शोध के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसी के साथ मैं आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों को प्रश्न करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। कुमारी बबीता, अंकिता कुमारी, अनुराधा, विनीता, हरिकांत राय, जयशंकर प्रसाद, कृपा, कृष्ण कुमार जी, मोहसिन की आप कौन सी परिभाषा आपने नहीं लिखी, आप उसका और छोर कुछ बताइए। नहीं, हम मोहसिन ने कहा था अभिकल्प का उद्देश्य शोधकर्ता की समस्या का निश्चित उत्तर देना है। ठीक है, अभिकल्प का उद्देश्य शोधकर्ता की समस्या का निश्चित उत्तर देना है। मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, पूजा कुमारी,
रामानुज, रोशन, जी सर, ठीक है सर। सरदार जी, शबनम, शानू, शौकत अली, शुभम, स्वीटी, निशान, निशान जी आप क्या कह रहे थे?